हेलो गाइस। तो अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने जितना भी पढ़ा है वो बेसिक हार्डवेयर के बारे में है और नेटवर्क के बारे में इन जनरल है। ठीक है, पर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट enables us to send data from one computer to another computer properly। ठीक है, कम्युनिकेशन को एनेबल करता है। तो हार्डवेयर ने हमें क्या प्रोवाइड किया? हार्डवेयर ने हमें प्रोवाइड किया क्या? फिजिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, जैसे कि वायर हो गया जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो फिजिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जो कि डेटा को जानने के लिए एनेबल करता है। पर यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन सेट्स, जो कि है वही फंक्शनैलिटीज जो हमने मेंशन किया था पहले। ठीक है, तो इन दोनों को लेके ही हमारा बनता है नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर के बारे में तो बेसिक चीज डिस्कस कर ली। और फिर सॉफ्टवेयर क्या है इंस्ट्रक्शन सेट फंक्शनैलिटीज, जो जिसके बेसिस पे ये फिजिकल इक्विपमेंट्स काम करते हैं ताकि डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में पहुंच पाए, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो उस डेटा का। ठीक है, तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं वहाँ पे कुछ रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लेके लेयर्स पे क्लासिफाई करते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। तो वो अब बेसिक जानिए बस, वो लेयर क्या होता है कि जो डेटा प्रिपेयर होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में प्रिपेयर होता है। जैसे कि हमें ईमेल भेजना है, उसका डिफरेंट स्टेज है। वो पहले उसमें अटैचमेंट डालो, उसका कंपोज करो ईमेल को, फिर ईमेल को सेंड करो। ठीक है, उस वो फिर वो नेटवर्क पे जाके उस पे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं इन फंक्शनैलिटीज के। तो वो जो लेयर्स मैंने बताया, ठीक है, वो क्या होता है, हर लेयर दूसरे लेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये डेटा को प्रिपेयर कर देता है, फिर दूसरे लेयर पे भेजता भेज देता है। ठीक है, और इन्हीं लेयर्स के बेसिस पे हमारे पास पहला मॉडल जो आया इस सॉफ्टवेयर का वो था ओएसआई मॉडल। वो इन्हीं लेयर्स के आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। ओएसआई मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम्स इंटर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये डेवलप किसने किया था? ये आईएसओ ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका डेवलप करने का बेसिक मोटो क्या है? इसका डेवलप करने का बेसिक मोटो ये था कि ये लेयर्स के थ्रू जब इंफॉर्मेशन जाएगा वो एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के, पर वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। वो ये ओएसआई मॉडल ने प्रोवाइड किया। तो इसका मोटो क्या था? टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। मतलब हमें पूरा आर्किटेक्चर चेंज नहीं करना पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए। हमारा आर्किटेक्चर जो भी हो, अगर हम इन लेयर्स को फॉलो करते हैं तो हमारा डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा जिसको दूसरा आर्किटेक्चर भी समझ पाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि ये ओएसआई मॉडल जो था वो एक थियोरेटिकल मॉडल था। मतलब उन्होंने बोला कि ये हम कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, और हम एक प्रोटोकॉल नहीं बना रहे, प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल। आप इस लेयर्स के बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल अपने से बनाएंगे। तो वो प्रोटोकॉल बना था टीसीपी आईपी। ये हालांकि ओएसआई मॉडल के बेसिस पे नहीं बना था, ये ओएसआई मॉडल से पहले ही डेवलप होना चालू हो गया था। पर ये ओएसआई मॉडल ये एक था प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल, ये कुछ मॉडल नहीं था, जो कि ओएसआई मॉडल से काफी सिमिलर था।
और ये कभी भी इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ था, नॉट इम्प्लीमेंटेड, मतलब इसको प्रोटोकॉल में बनाया नहीं गया था, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल मॉडल है। टीसीपी/आईपी जो है वो एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल था जो कि डोमिनेंट था। डोमिनेंट क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर बहुत टेस्ट्स हुए थे, ये प्रैक्टिकली यूज हुआ था वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स में, ये इंटरनेट के लिए यूज हुआ था। तो टीसीपी/आईपी हमारा डोमिनेंट प्रोटोकॉल था। ठीक है, अब हम आगे ये जो ओएसआई मॉडल था, थियोरेटिकल मॉडल, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या लेयर्स रिकमेंड हुए थे एक आइडियल मॉडल के लिए। ठीक है, तो अब हम ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स के बारे में देखते हैं, क्या क्या होते हैं ये। तो ये नीचे से ऐसे नंबर्ड है, पहला है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन लेयर। तो ये है हमारे पास 7 लेयर। ठीक है, पर प्रोसेसेस ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सेंडर के साइड में उसे इस तरफ से एग्जीक्यूट होते हैं, जो डेटा होता है वो इस लेयर के थ्रू जाता है सिक्वेंशियली, और जो रिसीवर साइड होता है, रिसीवर साइड पे वो इस साइड से जाता है। ठीक है, तो ये है 7 लेयर। डिफिकल्ट देखने के लिए लग रहा है, पर मैं आसान सा तरीका बताता हूँ कैसे इसे याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिए, एप्लीकेशन के लिए हो गया आज, प्रेजेंटेशन के लिए फिर, सेशन के लिए से, ट्रांसपोर्ट के लिए टेस्ट, नेटवर्क के लिए नहीं, डेटा लिंक के लिए देना, फिजिकल के लिए पड़ेगा। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये हो गए हमारे 7 लेयर। ठीक है, तो ये जो ओएसआई के मॉडल के 7 लेयर्स हैं, वो किस बेसिस पे लेयर्स बने थे? हमने जो फंक्शनैलिटीज पढ़ा था पिछले वीडियोस में, वो फंक्शनैलिटीज क्या थे? 70 के आसपास फंक्शनैलिटीज थे। ठीक है, पर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज बहुत रिलेटेड थे, जैसे कि वो सेम टाइप के काम कर रहे थे। वो अलग अलग फंक्शनैलिटीज थे, जैसे कि हमारा एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल हो गया, वो कुछ रिलेटेड है, वो डेटा को कुछ सेम फंक्शनैलिटी देते हैं। ठीक है, तो वो सारे रिलेटेड फंक्शनैलिटीज को लेके ये मॉडल के क्रिएटर ने उन्हें कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया कि ये लेयर में एक फैमिली ऑफ फंक्शनैलिटीज होंगे। ठीक है, सो डिवाइडेड रिलेटेड फंक्शनैलिटीज। रिलेटेड फंक्शनैलिटीज है, वो सेम नहीं है। ठीक है, इनटू लेयर्स। अब ये 7 लेयर बन गए। अब इसमें एक और चीज आता है कि इसमें कुछ सब ग्रुप्स भी उन्होंने बोला था कि ये सब ग्रुप्स बन सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला 3 लेयर हो गया, ये फिजिकल सब ग्रुप है, मतलब डेटा जो जा रहा है उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे बनने हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब पैरामीटर्स क्या रहते हैं, नेटवर्क पैरामीटर्स क्या रहते हैं, वो ये 3 पहले लेयर में डिसाइड होता है। वो एड्रेस क्या होता है, एड्रेसेस एग्जाम्पल, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा एड्रेसेस। ठीक है, यूँ हम देखेंगे बाद में। फिर ये ऊपर के जो 3 लेयर थे वो हैंडल करते हैं क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब जो हमने पढ़ा था कि प्रोटोकॉल का बेसिक काम क्या था, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट अंडरलाइंग आर्किटेक्चर्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाएंगे, तो वो होता है इंटरऑपरेबिलिटी। ये ऊपर के 3 लेयर वो हैंडल करते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? ये ऊपर वाला ब्लॉक अपर लेयर्स और लोअर लेयर के बीच एक इंटरफेस जैसा काम करता है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली इंटरफेस नहीं होता, पर इसको हम इंटरफेस लेयर बोल सकते हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे की बातें समझ पाए। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट लेयर्स और उनके सब ग्रुप्स। फिर और एक सा चीज आता है यहाँ पे कि यहाँ पे होते हैं हर लेयर के बीच एक एक इंटरफेस। क्या? हर लेयर के बीच होते हैं इंटरफेस। अब इन इंटरफेस का काम क्या है? ये इंटरफेसेस
ये एक जो लेयर्स हैं उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया, वो जो प्रेजेंटेशन में जा रहा है डेटा, तो वो बताइए कि ये जो फर्दर लेयर आने वाला है प्रेजेंटेशन लेयर, वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज ऐड करेगा, उसको बिफोर हैंड पता चल जाता है एप्लीकेशन लेयर को कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या फंक्शनैलिटीज देगा। तो सब्सिक्वेंट लेयर के एक इंट्रो की तरह, ठीक है। सब्सिक्वेंट लेयर इंट्रो फॉर बेटर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या होता है, बिटवीन ईच लेयर, ठीक है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, सेंडर में हम इस साइड से जाए तो फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर सेंडर के लिए होता है लास्ट लेयर। इसके बाद वो ट्रांसमिशन मोड पे चला जाता है डेटा। और रिसीवर के लिए क्या होता है, रिसीवर के लिए होता है फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब एक और चीज है, हमारे पास 7 लेयर्स तो हैं, पर ये जो हमने डिस्कस किया था जैसे मशीन M1 है, मशीन M2 है, वो हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, वो कभी कभी नोड से, इंटर नोड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी इंटर नोड का काम क्या था हमने डिस्कस किया था, वो बेसिकली मशीन M1 से डेटा फेच करता है, फिर मशीन 2 पे भेज देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बोला था, देखिए एग्जाम्पल के लिए एड्रेस पहले 3 में, तो वो यहाँ पे काम आएगा कि नोड्स पे क्या होता है हमेशा, हमने क्या देखा, रिसीवर पे ये डेटा लिया, फिर फिजिकल लेयर, फिर ऐसे ऊपर ऊपर करके हर लेयर के थ्रू डेटा को भेजेगा, डेटा को अनरैप करने के लिए, जो रैप्ड हुआ था सेंडर के साइड में। पर ये इंटर नोड डेटा को पूरा अनरैप नहीं करता, उसका काम क्या है, उसे सारा डेटा के पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे जाएगा, जो कि एड्रेस है, ठीक है। तो मोस्टली first 3 layers are used, first 3 layers are used कहाँ पे, इंटर नोड्स पे, मोस्टली फर्स्ट 3 layers are used। अब इतना ही है हमारा OSI प्रोटोकॉल के बारे में। अब ये पूरा नेटवर्क का जो कोर्स है वो इन लेयर्स के बेसिस पे ही पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा, ठीक है, OSI मॉडल में। फिर आएगा हमारा TCP IP प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि TCP IP एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, एक एक्चुअल प्रोटोकॉल है, जो कि OSI मॉडल नहीं है। जो हमने बात किया था ये थियोरेटिकल है, पर ये एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल है जो कि OSI से पहले ही डेवलप होना चालू हो गया था, ठीक है। तो TCP IP प्रोटोकॉल जो है वो एग्जैक्टली OSI मॉडल पे बेस्ड नहीं है, उसके लेयर्स थोड़े, उसके डिवीजन थोड़ा अलग है। जैसे कि उसमें है 4 लेयर, पहला है एप्लीकेशन, ये क्या है, 4 लेयर, पहला बन गया एप्लीकेशन, दूसरा है हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, तीसरा लेयर यहाँ पे है इंटरनेट लेयर, ठीक है। और चौथा है हमारा यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ये जो होस्ट टू नेटवर्क लेयर है, हमें इस दूसरे नाम से भी बोलते हैं, हम इसे नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए 4 लेयर TCP IP प्रोटोकॉल के। पर आप एक चीज जानिए कि ये जो 4 लेयर है वो भी तो वही 70 फंक्शनलिटीज को लेके ही काम करता है, वो उनका मोटिव ही क्या है, वही इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो ये 4 लेयर्स पूरे डिफरेंट नहीं है, बस वो क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं एक लेयर में, बस उतना ही डिफरेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा है जैसे कि वो सेम है,
ये जो एप्लीकेशन लेयर है OSI मॉडल में, ठीक है, OSI मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर मिलके जो फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर अकेला प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट सेम होता है एप्लीकेशन लेयर इन तीनों के समेशन के साथ। फिर यहाँ का ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ के ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ सेम होता है, ठीक है। फिर यहाँ का जो नेटवर्क लेयर है वो इसके इंटरनेट लेयर के साथ सिमिलर होता है। और ये जो डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर मिलके होस्ट टू नेटवर्क लेयर या जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं उसके साथ भी सिमिलर होता है, ठीक है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल बहुत सिमिलर है इसके साथ, तो हम इसको जो डिटेल में पढ़ेंगे बस इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, पर ध्यान रखिए इस लेक्चर सीरीज में हम TCP/IP प्रोटोकॉल को डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में डिवाइड करके भी पढ़ेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उसको हम बोलते हैं 5 लेयर्ड TCP/IP, 5 लेयर्ड TCP/IP। उसमें ये चीज़ें सिमिलर रहेंगी पर वो ये दोनों सिर्फ अलग रहेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था? वो ARPANET ने डेवलप किया था, ठीक है। वो ARPANET ने क्यों डेवलप किया था? It developed the TCP/IP protocol for implementing 2 uses. पहला है सर्वर टू कम्युनिकेशन, सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन, सर्वर टू क्लाइंट, और दूसरा है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर। तो इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि सर्वर टू क्लाइंट में एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है जो कि सर्वर होता है, जो कि कंट्रोल करता है सारे कम्युनिकेशंस को, पर पीयर टू पीयर में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता, वो ऐसे ही मतलब इंटरडिपेंडेंसी से हैंडल होता है। तो ये हो गया हमारा OSI मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल का बेसिक आउटलाइन, जिसको हम डिटेल में थ्रू आउट द लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। तो ये जो OSI का फुल फॉर्म हमने बताया था वो मुझे गलती हो गई थी, वो इंटर सिस्टम्स इंटर कनेक्शन है एक्चुअली, ना कि इंटर कम्युनिकेशन है, तो वो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।